आ जाते हैं TY BCom सेमेस्टर 6 यानी कि अपना बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। साथ में आना जरूरी है या नहीं है? क्या लगता है? जरूरी है। क्यों सर? साथ में आएंगे तो हम डेवलप हो पाएंगे, हमारे बीच कंपटीशन होगा, जो जिसमें अच्छा है वो कर पाएगा यानी एफिशिएंसी होगी, ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएंगे, एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छी होगी। है कॉमन सेंस? जो हम इंडिविजुअल लेवल पे सोचते हैं नॉर्मली, वही हमें देश के लिए सोचना है आज, कि हम साथ में क्यों आते हैं, इन सब चीज़ों के लिए आते हैं। बराबर? सो सी द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होंगे तो देखते आगे, मैंने भी देखा नहीं अब तक। पहला क्या है? एक्सपांशन ऑफ मार्केट साइज एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। पहले मैं इधर ही बेचता था, लेकिन अब जब मैं साथ में आ गया हूं, मैं अपनी प्रोडक्ट पे स्पेसिफाई कर रहा हूं, दूसरा अपनी प्रोडक्ट, हम दोनों मिलके दो प्रोडक्ट बेच रहे हैं। क्यों? बिकॉज वी आर वन, वी आर इन अ ग्रुप। करेक्ट? सो एक्सपांशन ऑफ मार्केट साइज एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। रिडक्शन इन ट्रेड कॉस्ट, बराबर है, अपने को सिखाया है चिंतन ने, लेजर पॉइंट। रिडक्शन इन ट्रेड कॉस्ट, बराबर। When you are having ample of production, when you are having less competition within the group countries, neighboring countries, obviously your cost of production will reduce, and जिसकी वजह से सस्ती चीज़ पड़ेगी तो आप उसको ह्यूज लेवल पे दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड कर पाओगे अपार्ट फ्रॉम योर ब्लॉक। ओके? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अगेन देखो, सब कंट्रीज साथ में आ गई है तो उनका इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ गया, मार्केट बढ़ गया, उतना प्रोडक्शन और सर्विसेज ज़्यादा लगेगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। Yes, increasing competition. Now there comes a competition. साला पहले तो अपन बना लेते कुछ भी। क्यों? मराठी में कहावत है, एक ना धड़ भारा पर चिंध्या। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रोलिंग ऑन टू स्टोन्स एट अ टाइम। अब वो नहीं है, हम उसी पे ध्यान दे रहे जिसमें हम अच्छे हैं। तो क्वालिटी अच्छी होगी आइदर प्रोडक्ट की और सर्विस की, जिसकी वजह से कंपटीशन भी अच्छा होगा। राइट? एफिशिएंसी ऑलरेडी एक्सप्लेन कि एफिशिएंट अपना काम होगा। वाइडर चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यस, मार्केट बड़ा है तो गुड्स एंड सर्विसेज भी बढ़ी हुई है, आपको चॉइस मिल गई है। क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट फ्लो, व्हेन 2 or 3 4 countries are coming together, the investment will increase, right? Not just incomes and expenses, but the investment will also increase. टेक्नोलॉजी शेयरिंग, अभी ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस वाली बात है, इसके लिए मैं एक बेस देता हूँ हमेशा, उसके बाद इसमें आता हूँ। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बराबर। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ना टूटने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो ज़्यादा अच्छा। इंफ्रास्ट्रक्चर एक लॉन्ग टर्म चलने वाली कहानी है, बनाने के लिए भी आप ज़्यादा टाइम लो, ताकि 15 साल में अगर कंस्ट्रक्शन टाइम ले रहा हूँ तो 50 साल 100 साल वो चलनी चाहिए। देश में कितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पिछले 70 सालों से चल रहे हैं, जिनको हम गाली देते आए हैं पिछले 12 सालों से, वो 80 साल से चल रहे हैं। राइट? Political cooperation and conflict resolution. Yes, when 2 or more countries are coming together, मैंने इसके पहले वाली वीडियो में कहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे इंस्टेबिलिटी होती है, पॉलिटिकली आप एक दूसरे के दुश्मन होते हो, लेकिन वो दुश्मनी निकालनी है क्या? नहीं। टू रिजॉल्व दोज प्रॉब्लम्स, people are coming together. There are bodies like WTO who is keeping a watch on these activities, right? Then regionalism versus multinationalism. हम सार्क वाले एक साथ है, हम एशियन वाले एक साथ है, वो ओपेक वाले एक साथ है, ये इसके साथ डील करेगा तो एक स्टैंडर्ड रहेगा, एक फिक्स रेट रहेगा, एक फिक्स पॉलिसीज रहेगी। बराबर है? तो वी आर रीजनलिज्म, और हम कंपेयर टू अदर दुनिया का पूरा देश क्या बन जाता है? मल्टीनेशनलिज्म। यस, लॉस ऑफ सोवेरेनिटी। अब आप एक अपने आप को ताकत बना पाओगे क्या? खुद को नहीं, अब हम है ना। करेक्ट? तो दैट ब्रिंग्स अ सेक्युलरिज्म, यू कैन से दैट ब्रिंग्स अ यूनिटी, और एक की जो ताकत चल रही थी वो खत्म हो जाती है। राइट? फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड लोकल कंसर्न्स। यस, देन इंक्रीज इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पे आप बढ़ रहे हो, डिपेंड कर रहे हो। बराबर है? एंड ट्रेड डाइवर्जन। करेक्ट? जहाँ पे पहले हम इतना ही ट्रेड करते थे, नाउ वी आर हैविंग अ वाइडर स्कोप ऑफ ट्रेड, जिसकी वजह से आपके बिजनेस को बढ़ावा मिल रहा है और जिसकी वजह से आप इंटरनेशनल लेवल पे एक एग्जिस्टेंस पा रहे हो। यस,
यूरोपियन यूनियन एंड ब्रेक्सिट, ये बहुत रिसेंट बात हुई है, लास्ट ईयर में भी इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए। आई कैन सी 2023, 24, 25 वाला ऐसा कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ओके, शायद आगे हो, कुछ देखते हैं। बट इंटरनेशनल लेवल पे ये सब चलते ही रहता है। EU दैट इज यूरोपियन यूनियन, ये सारी कंट्रीज है 28 जो EU का हिस्सा है, वो एक दूसरे के साथ कभी भी गद्दारी करते नहीं हैं। दे सेल ईच अदर इन द लिमिटेड स्कोप, इन द लिमिटेड टैक्स और टैरिफ। दे हैव हेल्प्ड ईच अदर फॉर ग्रोइंग एंड डेवलपिंग। इसके वजह से देखो यूरोपियन कंट्रीज फटाफट बढ़ रही है। एशियन कंट्रीज, हमारे खुद के प्रॉब्लम्स भी वैसे है कि हम लोग एक दूसरे के साथ हेल्प करना चाहे तो भी नहीं कर पाते, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सोशल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिकली आप गरीब या डेवलपिंग हो, बट सबको समझकर इन सब चीज़ पे मात पाकर अगर हम साथ में आए तो जस्ट इमेजिन, इंडिया खुद अगर बात करें तो वी आर द यंगेस्ट पॉपुलस कंट्री, हमारे पास यूथ बहुत है। तो अगर हम साथ में आ जाए दूसरे देशों के साथ, अपने आप को थोड़ा सा अगर हम ओपन माइंडेड रखे रादर देन बीइंग कंजर्व्ड, फायदा होगा अपना ही और दूसरे देशों का, बराबर है। सो यूरोपियन यूनियन की हिस्ट्री यहाँ पे दी हुई है, उनका कम्युनिटी दिया हुआ है, मतलब कौन से देश किन किन टारगेट्स के साथ साथ में आए वो है, उनका फंक्शनिंग कैसे हो रहा है वो है, राइट। इनको पढ़ लेना, इजीली समझ में आ जाएगा। एंड आई डोंट थिंक कि इसमें इतना कुछ एग्जाम्स में आएगा, क्योंकि इंडिया खुद आजकल इतना डेवलप नहीं, ड्रास्टिक चेंजेस बता रहा है कि उस पर ज़्यादा मैटर करेगा। द 4 फ्रीडम्स ऑफ सिंगल मार्केट ऑफ EU में फ्रीडम कौन से है? 1, फ्री मूवमेंट्स ऑफ गुड्स। 2, फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, कोई भी कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। फ्री मूवमेंट टू एस्टैब्लिश एंड प्रोवाइड सर्विस एंड फ्री मूवमेंट टू पर्सन्स। यूरोपियन यूनियंस के लोग कहीं पे भी जा सकते हैं, 28 देश है, सोचो स्कोप कितना है उनको डेवलपमेंट का, राइट। वीज़ा फ्री, इनको बोलते हैं वीज़ा फ्री कंट्रीज। ओके, सो यूरोपियन यूनियन इनमें काम कर रहा है, तो इसको पढ़ लेना, थोड़ा सा गो थ्रू करके समझने की कोशिश करना, यू विल अंडरस्टैंड थिंग्स। ना समझे तो मुझे मैसेज करना, ओके। उसी तरह से ब्रेक्जिट है, वो आपके यूके के आसपास के जितने देश हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। ब्रेक्जिट भी बहुत चर्चा में था लास्ट ईयर भी, क्योंकि कुछ देशों ने मिलके बाकी के कुछ देशों को बहिष्कृत कर दिया है कि इनके साथ हम काम नहीं करेंगे। ओके, तो यूरोपियन यूनियन एंड ब्रेक्जिट, इसके ऊपर थोड़ा सा सिर्फ गो थ्रू करना, यू विल अंडरस्टैंड। डोंट वरी, टेक्स्ट बुक्स है तो ठीक, वरना वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। हालांकि आगे हम बढ़ेंगे अपने नेशंस के साथ, दैट इज एशियन के साथ। डन, मिलते हैं ब्रेक के बाद।